आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत क्या है। शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत क्या है? पवित्र रहना। सबसे ऊंची श्रीमत क्या है कि अपनी फाउंडेशन जो है ना, नींव, उसको पक्की करो। जब भी आप कोई मकान बनाते हो या बड़ा ऊंचा बनाना होता है तो उसकी नींव भी गहरी बनानी होती, पक्की बनानी होती, मजबूत बनानी होती। तो आपको पूरा दिन जो है, अगर चाहते हो कि पूरा दिन में आध्यात्म का प्रकाश हमारे जीवन में रहे, रूहानियत की खुशबू हमारे जीवन में रहे, तो क्या करना होगा? अमृत वेले जो है ना, नींव है सारे दिन की। अमृत वेला क्या है? फाउंडेशन, नींव है। तो अगर नींव मजबूत बना लेंगे तो बिल्डिंग ऊपर बनानी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कि सोते समय भी मुझे याद करो, तो फिर क्या होगा? सुबह उठते भी उसी की याद आएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह ना कोई गाना मन में गूंजता है, वो सारा दिन ही वही चलता रहता है। ऐसे ही अगर सुबह सुबह भगवान की गूंज आपके अंतरात्मा में होगी तो फिर सारा दिन जो है वो गूंज आपकी आत्मा में और सारे वातावरण में फैल जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे याद करो। भगवान को याद करने का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? हम जब कहते भगवान को याद करो तो इसका क्या मतलब है? हम्म? जो भी हम कर्म करेंगे तो फिर अच्छे हम्म? करेंगे ना, सारा दिन बाबा को याद ही बाबा से योग लगाना। हम्म? दुख हल्का हो जाता है। क्या हो रहा है? दुख हल्का हो जाता है। दुख हल्का हो जाता है। और योग लगाने का क्या अर्थ है? अपने आप को बाबा की याद में कैसे सकते हैं। बाबा की याद कैसे करें? जब भी आप किसी को याद करते हो तो क्या याद करते हो? उसके गुण याद करते हैं। बस। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। गुरबाणी में भी क्या आता है? अमृत वेला जो उस परमात्मा का सच्चा नाम है, उसकी मतलब उस परमात्मा गुणगान करो उसका। इसी को कीर्तन कह देते हैं लोग। कीर्तन में ना कीर्ति करना, उसकी महिमा करना। ठीक है। सवेरे सवेरे उठ के मुझ बाबा को याद करो, शिव बाबा को। अर्थात उसके जो गुण हैं वो हमारे जीवन में कैसे उतरेंगे? जब उसके गुणों का चिंतन करेंगे। भगवान को और हमारे गुणों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं हम। भगवान और हम सजाति के हैं, विजातीय नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है? अंतर क्या है हमारे में परमात्मा में? वो सागर है, हम स्वरूप है। वो प्रेम का सागर है, मतलब वो किसी दायरे में नहीं बंधा। हम लोग जो है ना, दायरों में बंधे हुए, बांट रखा हमने। वो भी प्रेम नहीं रहा, अब विकृति होगी, बिगड़ गया उसका रूप। तो इसलिए उसकी महिमा करो। जब उसकी महिमा करोगे कि वो सागर है, तो बाबा कहता है तुम भी सागर बनो। सागर का मतलब क्या होता है? अथाह, किसी सीमा में बंधा हुआ ना हो। जैसे आकाश, आकाश किसी सीमा में बंधा है?
तो आप भी सारी सीमाएं तोड़ दोगे। जितने महापुरुष दुनिया में होते हैं वो दो चार के बीच में नहीं रहते, वो व्यापक हो जाते। गुरु नानक देव जी को देखो, कहाँ कहाँ गए वो, एक जगह बैठे क्यों नहीं बैठे? वो भी अपने दो बच्चे पाल सकते थे। उनके बेटों के क्या क्या नाम थे? लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी श्री चंद और लक्ष्मी। श्री चंद्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय स्थापन किए, ऐसा नहीं। बाबा बालकनाथ शायद उसी परंपरा से। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ के मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा डूब जाएगा। अभी क्या है ऐसे, वो होता ना वो समुद्र में भंवर, उस भंवर के अंदर ऐसे घूम रहा है हमारा बेड़ा, शिप जो है हमारी जिसमें बैठे हुए हैं, तो भंवर में हुआ है। पार कैसे निकलेगा? एक भगवान की शक्ति से। जैसे दलदल में कोई फंस जाए, कैसे निकलते हैं दलदल से? अगर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो। देखा है कभी दलदल में? जितना आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो उतना नीचे जाते हो। और अगर ऐसे रह जाओ तो फिर भी थोड़ी देर बचे बचे रहोगे, ज़्यादा हाथ पैर मारोगे नीचे। तो फिर दलदल है, बाबा कहता है ये विकारों की भी दलदल है। अपनी शक्ति से कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता। इससे बाहर निकलने के लिए भगवान बाहर से हमें रस्सी फेंकता है, कहता है ये पकड़ लो, योग की रस्सी है ये, तो हम उसको पकड़ लेते हैं। वो सर्वशक्तिवान है, वो हमें खींच लेता है बाहर दलदल से। नहीं तो क्या होता है, अगर दलदल से बाहर खींचने वाला कोई कमज़ोर हुआ तो खींचने की बजाय वो भी उधर ही चला जाएगा। तो खींचने वाला भी ताकतवर चाहिए। तो इसलिए भगवान कैसा है? सर्वशक्तिवान। तो वो हमें निकाल सकता है। और शक्ति देने वाली दो विधियां हैं, वो है ज्ञान और योग। जब आपके जीवन में ज्ञान योग होगा तो सेवा ऑटोमेटिक है, गुण आना ऑटोमेटिक है, क्योंकि भगवान गुणों का सागर है। जब उससे जुड़ जाओगे तो आप भी गुणवान बन जाओगे, शक्तिवान बन जाओगे, शक्तिमान। सीरियल आता था ना, शक्तिमान। तो हम भी क्या बन जाएंगे? शक्तिवान। फिर क्या करेंगे? ऐसे घूम के परम धाम चले जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के